अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, सब सेट चल रहा है ना? अच्छा, आज हमारा जो इवेंट है उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी जो आपको अच्छी तरह से पता होगा, सारे पेरेंट्स को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। आपके बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो रो रो के अपनी ज़िद मनवाते हैं ना। किसी के बच्चे को ज़्यादा ही ज़िद्दी होते हैं, ज़्यादा ही रोते हैं, ज़्यादा ही भैं भैं करते हैं, और किसी के बच्चे जो है वो बस अपने आंसू निकाल कर अपनी बातें मनवाते हैं। डिपेंड करता है, हर किसी की नेचर फितरत अलग होती है। और जैसे ही आप बड़े होते हैं आपकी अपनी डिमांड्स पूरे करवाने का तरीक़ेकार चेंज हो जाता है। थोड़े से बड़े होने के बाद आंसुओं की जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है और वाकई ही सही वक्त पर आंसू निकलते हैं और फिर अम्मा अब्बा को माननी पड़ती है बात। फिर आप और बड़े होते हैं और कहते हैं कि आंसू औरत का हथियार है, तो कभी कभार अपने हस्बैंड से बात मनवाने के लिए भी आंसू गिरते हैं और वो बात मान ली जाती है या आप पर यकीन कर लिया जाता है। सही बात है, आंसू आप कह सकते हैं कि औरत का एक हथियार है। और कभी कभी आंसू जो है वो अलग अलग इमोशंस में निकलते हैं, यानी कि आप बहुत दुखी हो, आपका दिल ऐसा दुखा हुआ हो कि आप किसी को बता भी नहीं रहे हो, तो आपकी आंखों से वो दुख नुमाया हो जाता है आपके आंसुओं के थ्रू। आप चाह के भी उन आंसुओं को कंट्रोल नहीं रख सकते। वैसे भी एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं चाहते कि आपके आंसू आप किसी से शेयर करें, यह आपकी एक बड़ी पर्सनल चीज़ हो जाती है। मगर कभी कभार उस तकलीफ और दुख की वजह से आंसू निकल आते हैं। कभी दिल दुखता है, कभी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो दुख रहा होता है या कोई चोट लगी होती है कि आपकी तकलीफ से आंसू निकल आते हैं। सो वो तकालीफ भी दोनों अलग अलग हैं। फिर कभी आप इतने खुश होते हैं, इतनी किसी भी चीज़ के लिए आपने दुआ की होती है और वो दुआ पूरी हो जाती है, आपकी आंखों से शुक्राने के आंसू निकल जाते हैं। हम तो अपने ड्रामे में हमारा ये डायलॉग भी था, ये खुशी के आंसू हैं पगली। सो ये एक्चुअल ज़िंदगी में भी खुशी के आंसू हैं पगले या पगली, ये होता है सबकी ज़िंदगी में। मगर अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो आपकी ज़िंदगियों में या ख़ुद के लिए या अपनी औलादों के लिए आंसू निकलते हैं उस वक्त जब आपके बच्चों की खुशियाँ आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, यानी उनकी अच्छी नौकरी लग जाना, बेटी को किसी अच्छे घर या किसी भी घर पे विदा होना, इस घर को छोड़ने के वजह से आपके आंसू निकल आते हैं। अपने बच्चों के बच्चे देखना या अपने बच्चे को किसी बड़े मुकाम पे देखना या ये कहना आप फलाने की अम्मी है ना या आप फलाने के अब्बू है ना, तब भी आपके आंसू निकल आते हैं कि आज हमें हमारे बच्चों के नाम से पहचाना जा रहा है। सो आंसू निकलने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं जिस इवेंट पे खड़ी हूँ वो है बारात, रुखसती का इवेंट। बहुत लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो नहीं रोएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये सिचुएशन ही ऐसी होती है कि पेरेंट्स और औलाद के बीच में तो ये कनेक्शन होता है आंसुओं का, लेकिन आपकी इस विदाई, आपकी इस रुखसती पर और भी जो फैमिली मेम्बर्स शामिल होते हैं उन सबको अपना वक्त याद आ जाता है। मुझे तो किसी गैर की रुखसती पर भी अपना वक्त याद आ जाता है और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मैं शायद उस दुल्हन के लिए नहीं रो रही होती, मैं उस यादों को याद करके रो रही होती। और कभी कभार आप अपनी बच्चियों के लिए भी ये इमोशनल हो जाते हैं कि उन पे भी ये वक्त आएगा। आप कोई फिल्म, कोई सीन देख रहे होते हैं ऐसा जिसमें रुखसती हो रही है, बहुत इमोशनल कोई पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान सीन है, बेटी के दौरान खास तौर पे, तब भी आपके आंसू निकल आते हैं। फिल्म देखते हुए भी आंसू निकल आते हैं। सो ये इमोशंस है। हम इमोशंस कहते हैं ना कि इंसान खता का पुतला होता है, लेकिन इमोशंस का भी पुतला होता है। आपके अंदर जो जान है वो बार बार नुमाया होती है आपके इमोशंस की वजह से। कहते हैं ना कुछ लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं, उनको शायद पत्थर इसीलिए कहा जाता है कि उनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। सो आज हम आपको सुबह सुबह रुलाने नहीं आए, आज हम आपको सुबह सुबह आपके होने वाले इवेंट्स के लिए आइडियाज़ देने आए हैं। क्या मीठी मीठी रस्में जो आपके इवेंट्स में रस घोल सकती हैं, जो आपके इस खूबसूरत शादी के इवेंट में अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग घरानों में रस्में होती हैं। आरसी मसब, अंगूठी ढूंढाई, दूध पिलाई, जूता छुपाई और पता नहीं क्या क्या रस्में। आज की क्या रस्में, कौन सी फैमिली मेंबर हैं जो आपको इन रस्मों से आगाह करने वाले हैं, वो हम आपको उनसे मिलवाएंगे। साथ हमारे सुपरस्टार कपल जो कि
हर फैमिली की वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश है कि इनसे मिलें, और ख़ास तौर पे किसी आम फैमिली की शादी पर ये कपल हो। सो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं साहिबा रेम्बो से। हमारी जो फैमिली आज आई है, जिनके घर में ये इवेंट है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ यहाँ मौजूद होंगे। मज़े का शो एक साथ देखेंगे, इंजॉय करेंगे, और रोना नहीं है, मस्ती करनी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी ड्रेस में। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.